MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, पर्दानशीं माएँ और बहनें, आज का ये जलसा का उन्वान सीरतुन नबी भी है, इस्लाह मुआशरा भी है और मकसद इसका ईसाले सवाब है। मैंने जो आप हजरात के सामने आयत पाक पढ़ी है, उस आयत पाक के अंदर किसी न किसी तरीक़े से ये तीनों उन्वान उसके अंदर पाए जाते हैं। सीरतुन नबी भी है उसके अंदर, इस्लाह मुआशरा भी है और जो ईसाले सवाब के मकसद से जो जलसे का इनेकाद किया गया है, कहीं ना कहीं किसी तरह से उसके अंदर उसके उसूल और ज़ाब्ता और तरीक़ा भी इसके अंदर बयान किया जाता है। कुरान की आयत में सिर्फ इतना कहा गया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए ज़िंदगी में जो भी काम करो, सुबह से लेकर शाम तक, पैदाइश से लेकर मौत तक जो भी काम करना है, वो काम वाक़यतन काम उसी वक्त समझा जाएगा जब उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की गई होगी, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाकर वो काम किया गया होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कसौटी बनाकर उस काम को अंजाम दिया गया होगा, तब जाकर वो काम अपने मकसद के अंदर कामयाब समझा जाएगा। और अगर इसमें अल्लाह के नबी हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, आपके तरीक़े को मलहूज़ नहीं रखा गया तो वो यकीनन अपने मकसद में नाकाम और नामुराद है। इसी तरह मैंने जो हदीस पढ़ी है, उस हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, आप कामिल तौर पर मोमिन नहीं बन सकते, हरगिज़ नहीं। हज़ार दावा कर ले कि हम बहुत बड़े कामिल और मुकम्मल मोमिन हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी कामिल मोमिन नहीं बन सकता। कब तक? हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बि, जब तक कि उसकी मर्जी जो है वो ताबे न हो जाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ा बताए हैं उस तरीक़े के मुताबिक न हो जाए, तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता है। अब दोनों बातें आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को मलहूज़ रखा जाए और आपकी सीरत की रोशनी में कोई काम किया जाए। और जब अल्लाह के नबी हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मलहूज़ रखा जाएगा तो खुद ब खुद माशरे की इस्लाह उसके अंदर हो जाएगी। इसलिए माशरे की इस्लाह हो जाएगी कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये तमाम कायनात की इस्लाह के लिए है, एक आध माशरे के एक आदमी के इस्लाह के लिए नहीं। कायनात में जितनी खराबियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, सब की इस्लाह सीरतुन नबी आला साहिबी सलातु वस्सलाम के अंदर मौजूद है। तो अब तरीक़ा सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो भी काम किया जाए
اس میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی کی سیرت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے انجام دینے کے لیے کہا ہے۔ ارادہ تھا کہ ایصال ثواب کیا ہے وہ بتلاؤں، اور ایصال ثواب کا جو طریقہ، غلط طریقہ جو رائج ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس پر روشنی ڈالو انہی دونوں آیت کی روشنی میں۔ لیکن وقت کم ہے، ہم اور آپ سب کے چہیتے اور محبوب مرجع العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی و قاری سید نقیب الامین برقی قاسمی دامت برکاتہم وہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا ولولہ انگیز خطاب ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ ہم نے جو ایصال ثواب کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ سیرت سے ہٹ کر ہے، اور معاشرے کی اصلاح بھی اس کے اندر کسی طرح سے نہیں ہے۔ ہم اصلاح معاشرہ ہم جو ہے ایصال ثواب دیکھا دیکھی کرتے ہیں، جو طریقہ ایصال ثواب کا ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایصال ثواب کرنے کو کہا تھا ہم اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ میں بہت سمیٹ کے یہ کہتا ہوں، ایصال ثواب کے نام پر بدعات و خرافات ہوتی ہیں، ایصال ثواب کے نام پر چالسی چاروں کے نام کو بدل دیا گیا ہے، باقی وہ تمام رسم و رواج کو اپنایا جاتا ہے جو چالسی چاروں 10ویں 20ویں کے اندر ہوتا ہے، نام کو فرق بدل دیا ہے، نیتوں کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ موقع نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ ایصال ثواب کے کتنے درجے ہیں، اور ہم سب سے آخر درجے والے ایصال ثواب کو سب سے اونچے درجے کا بنا دیا ہے۔ الغرض حضرت معتمم صاحب تشریف لا چکے ہیں، کسی کوئی خاص موقع پر انشاءاللہ اس موضوع پر روشنی ڈالوں گا۔ اب آپ کے سامنے حضرت